नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कोमल सैमुअल। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गाला के अंदर जो स्पेशली वुमेंस को इनकरेज करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो आइए नाज़रीन स्टॉल्स विजिट करते हैं और ख़वातीन से बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लाइला, लैला, किधर से हैं आप? मैं ईरान। ईरान से हैं। उर्दू आती है आपको? जी कितनी आती है? सही है। अच्छा लैला, आपने मेरे ख्याल से ये मेहंदी लगवाई हुई है, तो आप ये हैंड अपना शो कर दें। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको क्या लगता है कि ऐसे गाला से अटेंड करने चाहिए आपको या नहीं? यस। इनकरेज हुई हैं आप इनसे? कुछ राय आपकी हमारे चैनल के बारे में बोल दें कुछ, या और इस गाला के बारे में बता दें कि आप क्या चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है सब कुछ। जी नाज़रीन, अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर यमुना अमीन के स्टॉल पे मौजूद हूँ, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इदारे का क्या नाम है? वुमेन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सेंटर है हमारे इदारे का नाम। हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। हमारी एडवाइजरी है जिसके जो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस इदारे को चला रही है। हमारे इदारे के पास अगर मैं आपको अपने इदारे की थोड़ी सी ब्रीफिंग दूँ तो हमारे इदारे में वोकेशनल सेंटर है और उसके साथ हमारे पास पाक मकतब स्कूल है जो वोकेशनल सेंटर वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर चल रहा है। और उसकी बेसिकली हम वुमेन को कैटर करते हैं जो डिज़र्विंग, डेस्टिट्यूट और डिवोर्स वुमेन होती हैं। उनकी हम वेलफेयर के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं और उस स्किल डेवलपमेंट के बाद उनको हम वहाँ सर्टिफिकेशंस करवा के तो वो फिर अपना बिज़नेस डेवलप करती हैं। और उस हमारे साथ जो पाक मकतब स्कूल है उसमें 1 से 10 तक बच्चे होते हैं जो कि पुअर और डिज़र्विंग और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको हम कैटर करते हैं। वुमेन डेवलपमेंट सेंटर में हमारे पास कोर्सेज होते हैं। हमने एग्जीबिशन लगाई है, हमारी सारी औरतों की बनाई हुई चीज़ें जो कि वहाँ सीख के गई हैं या जो हमारी स्टूडेंट्स हैं। वहाँ हमारे पास ब्यूटिशियन, सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज हैं, वहाँ हमारे पास कंप्यूटर कोर्स है, वहाँ हमारे पास ये स्टिचिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट और ये हैंडबैग लेदर वर्कशॉप बनती है और कंप्यूटर कोर्सेज हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास फ्री मतलब नॉमिनल फीसेस है, चार्जेस बहुत नॉमिनल है और अगर कोई औरत अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और वो डिफरेंट डिप्लोमाज है 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स और ईयर तक वो हम ऑफ़र करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ओके मैम, जो ख़वातीन घर में बैठी आपका ये प्रोग्राम देख रही हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, श्योर। अब तो आपको पता है दिस इज़ सेंचुरी ऑफ वुमेन और वुमेन डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है। मैं तमाम औरतों से कहूँगी कि आप डिग्रीज़ की तरफ मत जाएं, आप ये वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लोन भी दे रही है और एंटरप्रेन्योर्स पे काम कर रही है। तो जब आप स्किल कोई आपके पास है, कोई सर्टिफिकेशन है ऐसी, तो आप उसके बाद अपना बिजनेस और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और हमारे इदारे से लोग बने भी हैं। हमारी ब्यूटिशियन है, उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 लाख का लोन लेके अपना पार्लर खोला है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे इदारे में आएँ, आके रजिस्ट्रेशन करवाएँ, वहाँ पे आके कोर्सेज करें, आप हमसे सर्टिफिकेशंस लें और अपना बिजनेस डेवलप करें। क्योंकि वुमेन एक एम्पावरमेंट का मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है और गवर्नमेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। ट्रेनिंग आपको हम देंगे, सर्विसेज आपको हम देंगे और बाकी गवर्नमेंट आपको लोन देगी, उसकी भी हम टेक्निकल आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप उस लोन को कैसे अप्लाई करें और आप एक अर्निंग हैंड बन के इस सोसाइटी में आप ज़रूर डिलीवर करें अपनी सर्विसेज। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वुमेन के लिए। और अगर वो वाकई ही कुछ करना चाहती हैं तो आएँ और आके हमारे इदारे में कोर्सेज सीखें और अपना बिजनेस रन करें। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया माजिद। नादिया माजिद। नादिया माजिद, आपने यहाँ पे मेहंदी का स्टॉल लगाया हुआ है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? मेरा बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली हम लोग अपने वुमेन वोकेशनल के साथ आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आपका एक्सपीरियंस तो चले माशाल्लाह अच्छा रहा है, तो लाइक कमाई कैसी हो रही है आपकी? अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पहले हम साइड पर थे यहाँ, लेकिन जब हम लोगों ने अपना स्टॉल को यहाँ पर डिस्प्ले किया ना, लोगों ने बहुत इसको ना लाइक किया। अच्छा, तो आप मुझे मेहंदी नहीं लगाएंगी? क्यों नहीं, आप ज़रूर लगवाएं। सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, तो आपने पेंटिंग्स का स्टॉल लगाया है, आप ये खुद पेंट करती हैं? जी मैं खुद करती हूँ। आप काइंडली इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर दें, अपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। जी मैं एक्चुअली काम करती हूँ ऑयल पेंट्स में भी, एक्रेलिक्स में और वाटर कलर में भी करती हूँ।
और वैसे बेसिकली मुझे पसंद है ऑयल पेंट्स, बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिगरेटिव आर्ट मैं नहीं करती हूँ कि मैंने स्टॉल यहाँ पे किया था, कल भी हम यहाँ पर आए हैं और आज भी हमारा था और ये बहुत अच्छा लेट्स ग्रो टुगेदर की तरफ से था ये, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था और बहुत हमें और लोगों की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन मिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दिया शेख। दिया शेख। दिया, आप कहाँ से आई? मैं पिंडी से आई हूँ जी। पिंडी से यहाँ आपने स्टॉल लगाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका गाला में स्टॉल लगाने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो था मैं वैसे इसको सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए भी आई हूँ। मेरा वैसे स्टेमिना नहीं है स्टॉल्स वाला और मैंने कभी लगाया भी नहीं। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया आपके स्टॉल को कि नहीं? मेरे स्टॉल से ज़्यादा मुझे अमरीन की एफ़र्ट्स को मैं अप्रिशिएट मैं भी करती हूँ, लोगों ने भी किया कि बीइंग अ विमेन, इन लोगों ने अकेली ख़वातीन ने इस पूरा इतना बड़ा गाला किया। विमेन को 130 स्टॉल्स अरेंज किए, उनको डिस्प्ले किया, उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये बहुत मुश्किल काम है बीइंग अ फीमेल और विमेन के वो ये करें, लेकिन बड़ा अच्छा मेरे रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला इसे। तो आपको देखने वाली वुमेन्स को इंकरेज करने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं उनको बिल्कुल ये मैसेज, वैसे तो मैं खुद पिंडी चैम्बर की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, चैम्बर से रिलेटेड हूँ। ख़वातीन से ये कहते हैं हम कि आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाएं। छोटे छोटे बेशक होम एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन आप काम के लिए जब निकलती हैं, जब करती हैं, थोड़ा सिक्योर हो जाता है। आप चैम्बर भी ज्वाइन करें, अपने बिज़नेस को रन करें, ख़ुद को इस्टेब्लिश करें, ख़ुद स्ट्रॉन्ग हो। इकॉनमी में विमेन का बहुत ज़्यादा पार्ट है। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, नौशीन समीर। नौशीन, आप यहाँ पिंडी से ही आई हैं यहाँ? जी, इस्लामाबाद से। ओके नौशीन, तो ये आपने स्टॉल किस चीज़ का लगाया हुआ है, काइंडली एक्सप्लेन कर दें हमें। ये एक्चुअली मेरा रेजन आर्ट का काम है, आजकल नया है इंटरनेशनल। तो अब पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है, तो मैं लेकिन उसके वॉल आर्ट्स बनाती हूँ कैलीग्राफी के साथ। NS क्रिएटिव स्टूडियोज़ के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, और बस उसी से कोई बंदा लाइक जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो भी ये कहे बगैर नहीं जा रहा था कि बहुत प्यारी चीज़ें, तो वो बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। इस तरह आपका हौसला बढ़ता है कि आप और भी इस तरह के काम। बिल्कुल, आप इनकरेज होते हैं। तो आप दूसरी वुमेन्स को जो घर बैठी आपको देखिए, उनको इनकरेज करने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? ये कि वेट ना करें कि कभी चीज़ें ठीक होंगी तब हम कभी शुरू करेंगे, क्योंकि हम प्लान ही करते रहते। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो बस आप उठें और बस स्टार्ट करें। प्लान्स नेवर वर्क। Plans never work. They never happen actually. We just keep waiting for one thing और फिर अगले के लिए वेट करते हैं। Just get up and start whatever you want to do. तो फिर इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अबीहा अली। अबीहा। अबीहा, आप यहाँ वुमेन गाला देखने आए हो? जी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आपने प्राइज़ भी जीता है, आपके पापा ने बताया। तो पेंटिंग कंपटीशन में आपने प्राइज़ जीता है? कलरिंग कंपटीशन। कलरिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा, मेरा फर्स्ट प्राइज़ निकला है। वाओ, ऐसे इवेंट्स जिनसे जो आपको इनकरेज करते हैं वो ऐसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? चाहिए। होने चाहिए। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक साल में 2 बार हों या एक बार हों? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा होने चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? उमैज़ा अली। ओके, आपने कौन सा प्राइज़ जीता है? मैंने एक मास्क का डब्बा जीता है और एक कर्लिंग बुक जीती है और एक टॉफीज़। वो मुझे नहीं देंगी? देंगी। थोड़ी सी शेयर कर दो मेरे साथ। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आयशा। आयशा। आयशा, आप यहाँ पे वुमेन गाला देखने आए हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, आप क्या चाहते हो, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं कहती हूँ होने चाहिए। साल में कितनी दफ़ा होने चाहिए? 10 दफ़ा। 10 दफ़ा। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इधर, आपने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया? मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला। अच्छा चलें, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको मौका मिलेगा। अच्छी उम्मीद के साथ आइएगा। ठीक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफीफ़ा नौरीन। ओके अफीफ़ा। अफीफ़ा, आप गाला अटेंड करने आई हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कैसा लग रहा है आपको ये?
अच्छा है ये, लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं करते, तो यहाँ पे आके एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, तो मैं तो ये सोच रही थी इतना कॉन्फिडेंस लोग लाते कहाँ से हैं। तो कुछ परफॉर्म करके इंटरटेन करना चाहिए। इससे ये है कि लोग भी इम्प्रेस होते हैं और उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सेकंड ये कि बाकी तो ये रोज़ी हुई ना लोगों की कुछ करने के लिए, तो वो बेस्ट है, ऐसा होना चाहिए। इस्लामाबाद लेवल तो हाई लेवल है, मैं कहती हूँ जो छोटे लेवल के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लाजमी होना चाहिए ऐसा, मतलब ये तो बड़ा सिटी है ना। बिल्कुल। तो इन इवेंट से आपको कुछ सीखने का मौका मिला है? मैंने इतना ज़्यादा नहीं अंदर वैसे अटेंड किया, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे कामों में। नहीं भी आता तो भी करो। अब जैसे मुझे नहीं आ रहा था लेकिन मैंने किया ना, तो इतना ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाँ, इवेंट्स होने चाहिए ऐसे, बिकॉज़ हम मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जो घरों में ही बाउंड रहते हैं, वो तो हमें बाहर निकलना चाहिए। ऐसे इवेंट्स देखेंगे तो कल को शायद हम इन लोगों की जगह हम लोग हों, तो ऐसे देख देख के कॉन्फिडेंस आता है ना, तो होना चाहिए ये। तो मैं तो इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ कि बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने ख़वातीन की बातें सुनी। ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए इस तरह के मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक अपनी होस्ट कोमल सैमुअल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।